देखो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके हम खुद को हेट करने लग जाते हैं, जो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑलराइट, मतलब तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम बहुत ही ख़राब हो और फिर तुम उसके बेसिस पे खुद को हेट करते हो। कुछ लोग कहते हैं मेरा चेहरा गंदा है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को मेरी बॉडी बेकार है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ये बेकार है वो बेकार है, XYZ तुम जो भी बोलते हो, ठीक है, लेकिन तुम खुद को बहुत गंदा बोलते हो। ऑलराइट, और यही वो अगली ट्रुथ है कि भाई खुद को गंदा बोलने से कुछ नहीं होगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मेक योर सेल्फ बेटर, तभी तुम इस अगली ट्रैप से निकल सकते हो बाहर। सो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहली चीज़ ये होगी, स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ। जैसे कि मैंने तो मैं अभी एग्जाम्पल लिया था, जब मेरा वेट ना 110 kg का हो रखा था, तो मैं खुद को शीशे में देख के बोलता था नहीं यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड। मुझे पता था आई वॉज बैड, ठीक है। मैं मेरे जॉ लाइन के नाम पे एक पूरी पूरा गद्दा लेके घूम रहा था मैं। ऑलराइट, अपने क्या बोलते हैं एब्स के बजाय मेरे को पेट दिख रहा था इतना बड़ा, जो बहुत ही बड़ा था। एंड कोई मसल बिल्ड नहीं करा था मैंने, बहुत ही फैट बंदा, बिल्कुल वैसी था भाई मैं। ऑलराइट, लेकिन मैं खुद को बोलता था नहीं नहीं यार मैं सही हूँ, नहीं हूँ मैं सही नहीं हूँ। मैंने शुरुआत में तुम्हें बोला कि खुद को लोग बहुत गंदा बोलते हैं। सो मैं ये नहीं चाहता कि तुम मजाक मजाक में इस चीज़ को बोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को सीरियसली लो कि भाई अगर मैं गंदा हूँ तो मैं गंदा हूँ, दैट्स इट। लेकिन अब मुझे खुद को अच्छा बनाना है। अगली ट्रैप ये हो जाएगा कि मैं गंदा हूँ तो मैं और गंदा बनूंगा, ये हो गया अगली ट्रैप। और इस अगली ट्रैप से अगर तुम्हें निकलना है तो तुम्हें ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर मैं गंदा हूँ तो मुझे अच्छा बनना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे अच्छे कितने लोग दिखते हैं, लेकिन मुझे अपना बेस्ट बनना है। दिस इज़ हाउ यू गेट आउट ऑफ दैट अगली ट्रैप। सो कोई एक्सक्यूज मत मारना, जस्ट फिक्स द प्रॉब्लम एंड यू विल बी हैप्पी। नंबर सेकंड जो चीज़ है दैट है ओन योर मॉर्निंग्स। अब देखो भाई, सुबह सुबह उठ के ना लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग अपने स्कूल जाते हैं, कुछ लोग कॉलेजेस जाते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ जिम भी जाते हैं, कुछ बहुत मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। तो सबके बहुत अलग अलग मॉर्निंग रूटीन है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जब तुम लोग एक अच्छी और फ्रेश मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो, जब तुम एक्सरसाइज करके आते हो, जब तुम योगा या फिर कुछ भी मेडिटेशन, ऑलराइट, तुम्हें लिखना है, तुम्हें सबसे अच्छा आइडिया सुबह सुबह आते हैं। लेकिन सुबह सुबह आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उठते हैं और फ़ोन देखते हैं, सीधा फ़ोन, कुछ भी नहीं, सीधा फ़ोन, दोस्त के मैसेजेस वगैरह, ठीक है, कॉल, क्या बोलते हैं, पता नहीं किस किस को कॉल करेंगे सुबह उठ के, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, बाबू सोना गुड मॉर्निंग, ये सब तुम्हारा चल रहा है। सो लेट मी टेल यू, सुबह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए और ये किसी की नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सुबह सुबह यू हैव टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। तुम्हें खुद के लिए ही काम करना पड़ेगा सुबह सुबह। सो डोंट वॉच पॉर्न इन द मॉर्निंग, डोंट जस्ट टॉक टू एनीवन इन द मॉर्निंग, डोंट जस्ट सिट एंड वॉच नेटफ्लिक्स इन द मॉर्निंग। यूट्यूब मत देखने लग जाओ सुबह सुबह उठते ही, भैया मैं तो इन्फॉर्मेशन, कोई ज़रूरत नहीं, अभी नहीं, सुबह नहीं। सो मेक श्योर कि सुबह का टाइम पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर ही जाए। ये स्क्रीन नहीं देखनी तुम्हें बिल्कुल भी, सिर्फ खुद को देखो। क्या इंप्रूव करना है नोट डाउन करो, कितना कुछ इंप्रूव करना है सब कुछ लिख दो, और जितना तुम्हें इंप्रूव करना है फिर उसके हिसाब से काम करो। नंबर 3 होगा मूव इवन इफ़ यू डोंट वांट टू मूव। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं ना जब अपने फैट लॉस पे था तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी था, ठीक है, और वो जायज़ भी है कि मैं लेज़ी तो था ही, क्योंकि इतना मोटा जो हो रखा था, इतना खा पी रखा था लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा था। सो मेरे को ना बिल्कुल भी चलने चुलने का मन नहीं करता था। मैंने सुना था कि 10,000 स्टेप्स चलोगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सुना था मैंने। सो 10,000 मेरे से चले नहीं जाते थे, मैं मुश्किल से 3,000 स्टेप चलता था, 3-4 हज़ार स्टेप्स। और उसके बाद मेरे अंदर एक प्रिंसिपल आ गया, एक रूल आ गया कि भाई तुम्हें बैठना नहीं है, यू डोंट हैव टू सिट। अगर तू बैठ गया एक जगह, मत बैठ, 1 घंटे से ज़्यादा मत बैठ, उठ के चलने लग जा। ये चीज़ फॉलो करते करते तुम्हें भरोसा भी नहीं होगा, मैं 10 की जगह जहाँ पे मैं बस 4-5 हज़ार स्टेप कर पा रहा था, मैं 20,000 स्टेप करने लग गया था। जस्ट मैंने वो जो रेस्टिंग टाइम था उसको कम कर दिया और मैं वॉक करता था उस टाइम पे। तो तुम देख रहे हो ये क्या हो रहा है। सो यही चीज़ होती है भाई, टाइम हमारे पास होता है, लेकिन उन सब चीज़ों को हमें बकवास चीज़ों में वेस्ट करना है। टाइम सबके पास है, ठीक है। सो अगर तुम सच में टाइम निकालोगे यू विल गेट द रिजल्ट। चौथी चीज़ होगी दैट यू हैव टू लर्न समथिंग डेली। तुम्हें पता है जब मैं थका हुआ होता था ना, मैं कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं,
मतलब जब जब भी मैं सोचता था कि भाई आज बड़ा लेज़ी फील हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं कुछ करता ही नहीं था, मैं बस आंखें बंद करके बैठ जाता था, मेडिटेशन करने लग जाता था। लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया था कि इफ़ एट दैट टाइम तुम कोई किताब पढ़ लो, ऑलराइट, कोई नॉलेज गेन कर लो, न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तुम्हारा दिमाग ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कुछ न्यूज़ आ रखी है और तुम्हारा मूड बहुत ख़राब हो रखा है किसी भी वजह से, ऑलराइट, तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है और तुमने न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ ली कि भाई ये हो गया, और तुम काइंड ऑफ ना उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाओगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑलराइट, इसका क्या वजह थी इस चीज़ की। फिर तुम उसे यूट्यूब में ढूंढोगे कि क्या हुआ ये, फिर गूगल में ढूंढोगे, तो तुम काइंड ऑफ देखोगे कि तुम्हारा जो तुम सोच रहे थे, जिस चीज़ की वजह से तुम्हारा मूड ख़राब हो रखा था, काइंड ऑफ अब हट गया है, ऑलराइट। और ये बहुत अच्छा हैक है अगर किसी को गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसे यही करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। वरना नॉलेज इज़ द की भाई। तुम्हें अपनी कोई भी किताब पढ़नी है, तुम्हें कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, पढ़ो भाई पढ़ो, तुम्हें नॉलेज हमेशा ही मिलेगी, क्योंकि नॉलेज इज़ द रियल पावर। सच बताऊँ तो, ठीक है, मैं पढ़ाई को पावर नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉलेज को पावर बोल रहा हूँ। तुम्हारे अंदर बहुत नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। नंबर 5 होगा स्मॉल विंस ओवर बिग प्रोमिसेस। अब देखो, मैंने अपना टाइम ख़राब करना बिल्कुल छोड़ दिया था, ऑलराइट। मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलता था ना, मैं नॉलेज गेन करता था। मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलता था तो मैं अपने गोल्स में काम करता था जो मैंने आज के लिए रखे हैं। मान लो कि मैंने आज सोचा कि भाई मैं 25,000 स्टेप चलूँगा, फॉर सम रीज़न मैं 5,000 स्टेप नहीं चल पाता, ऑलराइट, फॉर एनी रीज़न। सो अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं उसमें भी चलता रहूँगा और मैं 24,000 स्टेप्स कर लूँगा, 23,000 स्टेप्स कर लूँगा। भले ही वो 25 तक नहीं पहुँचा, लेकिन 23-24 तक तो पहुँचा, वो थोड़ा भी टाइम निकल गया जो। तो भाई ये चीज़ होती है, अपनी स्मॉल विक्ट्रीज़ को अचीव करने के लिए अपना पूरा बेस्ट दो, बेस्ट। तुमने बोला कि भाई मुझे आज 10 ग्लासेस पानी पीने हैं, तो हो सकता है कि तुम एक दिन 8 पी लो और कोई भी XYZ रीज़न हो और तुम ना कर पाओ अपने ग्लास पूरे। सो कहीं ना कहीं से जुगाड़ मारो और कम से कम 9 ग्लास तो पूरे करो अपने। 9 ग्लास पूरे कर लिए, 8 ग्लास पूरे कर लिए, तो भाई उससे भी तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। सो यही बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब टाइम निकालना होता है ना, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर तुम डेडिकेटेड ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, वो नहीं होगा, तुम्हें डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। छोटी छोटी विक्ट्रीज़ में एक्सेल करो, ऑलराइट, छोटी छोटी चीज़ों में विक्ट्रीज पाओ और खुद को अच्छा बनाओ। नंबर 6 विल बी फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। हाँ, तुमने सही सुना। मान लो कि कोई बंदा नोफैप पे था, ठीक है, उससे रिलैप्स कर दिया, उसे बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि मैं तो दुनिया का सबसे घटिया आदमी हूँ, मैं तो इस पूरे अंतरिक्ष का सबसे घटिया क्रिएशन हूँ, वगैरह वगैरह। सो काइंड ऑफ अब तुम लोग ना खुद को माफ़ कर दोगे और आगे बढ़ दोगे। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू फॉरगिव योर सेल्फ, ओके, डोंट फॉरगेट कि तुमने क्या गलती करी है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि भाई मैं ना खुद को माफ़ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ, फिर उसी सेम चीज़ में दोबारा रिलैप्स कर देता हूँ। ये पता क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? दिस इज़ बिकॉज कि तुम खुद को माफ़ कर देते हो, लेकिन जो गलती तुमने करी तुम उसे भी भूल जाते हो। क्या गलती करी उसको हमेशा नोटिस करो, ऑलराइट। मान लो कि मेरे को कोई मैं नोफैप पे था, ठीक है, मैंने रिलैप्स कर दिया, तो अब मैं देखूंगा कि मेरा क्या ऐसा चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने रिलैप्स किया, उस चीज़ को मैं हटा दूंगा। हटाने के बाद मैं फिर दोबारा एक स्ट्रीक पकड़ूंगा और दोबारा उस चीज़ में एक्सेल करूंगा, बजाय कोप करने के अरे भाई ये तो ये था, मैं तो बहुत स्ट्रेस में था, ये था वो था। मत सोचो, ये सब टाइम नहीं है तुम्हारे पास सोचने का। सो बेस्ट ये होगा कि तुम उस चीज़ को वहीं छोड़ो, डोंट फॉरगेट इट, बट उस चीज़ को वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। ओके, मैंने क्या गलती करी उसे वहीं दफना दो, क्योंकि वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। और लोग वही गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नोट ही नहीं करी, ऑलराइट, तो समझ जाओगे तुम। नंबर 7 है इन्वेस्ट इन प्रॉपर हेल्थ। अब देखो भाई, अगर तुम्हें कुछ भी आगे करना है, कुछ भी, ठीक है, आजकल की दुनिया में तुम्हें पता है कि बॉडी इमेज इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को, कुछ लोगों को बॉडी डिस्मॉर्फिया भी होता है। सो इस टाइम पे तुम लोग एक ऐसी बॉडी लेके चल रहे हो जो किसी को पसंद नहीं आएगी, ओके, मैं भाई रियलिटी एक्सेप्ट करो। तो अब तुम क्या करोगे? मान लो कोई बंदा स्किनी फैट है, वो बोलता है कि भाई मैं कट नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं ना बल्क करता हूँ और उसके बाद मैं बल्क करने के बाद मैं ये कर लूँगा, मैं फिर कट कर लूँगा। एंड गेस व्हाट, वो लोग बल्क करते हैं लेकिन वो और मोटे हो जाते हैं, वो डर जाते हैं फिर बीच वाले प्रोसेस में और फिर से कट करने लग जाते हैं। एक चीज़ बोलो तुम्हें, अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम एक ही जगह स्टक रहोगे, या तुमने इतना ज़्यादा कट कर लिया
और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो अब तो मैं सुकड़ा लग रहा हूँ, बहुत गंदा लग रहा हूँ। सो यही वो चीज़ है, ठीक है। तुम लगो सुकड़े नहीं, तुम पता है किसकी तरह लगोगे, तुम एक ऐसे लकड़ी की तरह लगोगे तुम, और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। तुम 12% पहुँच जाओ, तुम कितना भी परसेंट पहुँच जाओ, तुम हेल्दी नहीं लगोगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा फैट होगे तो तुम गंदे लगोगे, अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे तुम बहुत ही वाहियात लगोगे, बीमार लगोगे। अगर तुम्हें दोनों ही नहीं लगना तो मेरा क्या रिकमेंडेशन है, 15% तक कट करो और उसके बाद करो फिर तुम्हें जो करना है, कट करना है कट करो, बल करना है बल करो, क्योंकि दोनों तुम्हारे ऊपर है। इस चीज़ पे मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ, अगर चाहिए तो बता देना, ठीक है। डोंट बी फैट, डोंट बी स्किनी, जस्ट बी हु यू हैव टू बी, ऑलराइट। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बहाने मारो, ठीक है। काफ़ी लोगों को वो जिम इक्विपमेंट्स नहीं होते, भैया मेरे पास जिम इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो तभी भी जिम। क्या कैलिस्थेनिक्स कर लो, क्या हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट डोंट फाइंड एक्सक्यूजेज, जस्ट कीप डूइंग इट। क्योंकि तुम एक्सक्यूजेज किसको बताओगे, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पापा मम्मी को बताओ भाई, लेकिन किसी को फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी बॉडी को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? नहीं पड़ता। और लेकिन तुम्हें पड़ता है क्योंकि तुम एक अच्छी बॉडी चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम कोप कर रहे हो, तो वो नहीं मिलेगी तुम्हें। नंबर 8 एंड द लास्ट, यू हैव टू मेक योर ग्रेट इन्वायरमेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ना कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम लोग ऐसे दोस्त बनाते हैं जो हमारे बराबर के लेवल पे हैं या हमसे कम लेवल के हैं। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो चीज़ रियलिटी है वो रियलिटी ही है। किसी को मुंह पे जाके बोलना मत कि भाई तू कम है मुझसे ये वगैरह, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता हो, तुम सेल्फ एनालिसिस करना। सो अगर तुम लोग एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लेते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझसे बहुत ही कम है तो इनके साथ हे करने में मज़ा आएगा, ये तो मेरे बराबर ही हैं, इनके साथ हे करने में मज़ा आएगा। सो आई वुड लाइक टू से कि जस्ट कट ऑफ दोज पीपल, ठीक है। उनसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उनके साथ हैंग आउट करो ज़्यादा, तुम उनके आसपास रहो ज़्यादा। मैं ये नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा तुम वैसे ही बनते रहोगे। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, दिस थिंग एग्जिस्ट, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर तुम अच्छे और बढ़िया दोस्त बनाओगे, जिस बंदे ने ये सोच रखा है कि भाई मेरे को आगे कुछ बड़ा करना है, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, ऐसे लोग हैं तुम पास रहोगे, मैं तुम्हें एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा माइंडसेट भी और ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे लोगों के साथ रहने से। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक काइंड ऑफ कंपटीशन आ जाएगा, अरे भाई ये आगे निकल रहा है, बंदा आगे निकल रहा है, तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बोलता है तुमसे। लेकिन अगर तुम तभी भी नहीं बोल रहे हो कि भाई मुझे आगे निकलना है, सो बस अच्छे दोस्त बनाने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बी एम्बिशियस। सो बस यही वो पॉइंट्स थे जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि वो लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।